हेलो मेरे क्लास 9 के प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है न्यू एनसीईआरटी का ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, इसके इंट्रोडक्शन पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले और बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि भाई कोई भी एक प्रिसाइज लोकेशन हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी हमने एक कोई पॉइंट ले रहे हैं, कोई प्रिसाइज लोकेशन ले रहे हैं लाइक दैट, ठीक है। अब इसको हमें लोकेट करने के लिए ना टू परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ती है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब वो ऐसी लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो एक दूसरे पे। तो ये जो परपेंडिकुलर टू लाइंस होती हैं, तो ये जो आपकी स्ट्रेट सीधी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और एक होती है ऐसी, इसको बोल देते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी, वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ओके। अब जिस पॉइंट पे, जहां पे ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। अब नेक्स्ट बात को समझो कि ये जो हमारी लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो प्लेन पे वर्क कर रहे हैं इसे कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं, एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। इस वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में बात को समझो कि ये जो ओरिजिन है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे जब आप चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहती है, लेफ्ट हैंड साइड पे चलोगे तो आपके नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। ऐसे ही ओरिजिन के अपवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी 1 2 3 4 5, और डाउनवर्ड जाते हो वाई एक्सिस पे -1 -2 -3। ओके। अब आपने देखा कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस को देखते हैं। एक्स एक्सिस कैसा है बेटा? पॉजिटिव। और हमेशा एक बात भी याद रखो, कभी भी हमें कोई कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे तो पहले हम वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे आप देखो बेटा कि एक्स एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी कैसा होता है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, एक्स एक्सिस देखो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव, और वाई एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे एक्स एक्सिस कैसा है? नेगेटिव, और वाई एक्सिस भी कैसा है? नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे एक्स एक्सिस आपका कैसा है? पॉजिटिव, और वाई एक्सिस कैसा है आपका? नेगेटिव। तो ये बात याद कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई हमारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव रहती है, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ये ऐसे कर लो, फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके बाद देखो, जैसे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स दे दिए 3, -2। क्या कोऑर्डिनेट है? 3, -2। ये जो है 3, ये एक्स एक्सिस पे पाया जाएगा और इसे हम एक्सिसा बोलते हैं। और ये जो 2 है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और ये वाई एक्सिस पे पाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सिसा लिखते हैं, देन ऑर्डिनेट को देखते हैं। ओके। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे पाया जाएगा 3, तो देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे गए, ये रहा 3, ठीक है। अब हमारा वाई एक्सिस पे कितना है? -2, तो अपवर्ड जाएंगे डाउनवर्ड? डाउनवर्ड जाएंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू डाउनवर्ड रहती है, तो हम डाउनवर्ड आए -2 की चीज में। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रिसाइज लोकेशन है, इधर से देखो, इधर से ये और यहां से ये जो पॉइंट आया ये हमारा हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट्स 3, -2 के। अब ऐसे ही आपको बोल दिया जाए कि भाई ये हमने एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो सिंपल सा है, सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस पे कितना चला, देखो यहाँ एक्स एक्सिस पे देखा तो -4 है, और वाई एक्सिस पे देखा तो वो 3 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4, 3 हो जाएंगे। क्लियर है? अब एक बात को समझो, कोई भी जो हमारा क्या ना मतलब डिस्टेंस, अगर ये पूछ लिया जाए कि कोई एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा? 3, -2 है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? तो एक्स एक्सिस से जब भी डिस्टेंस पूछा जाएगा तो वो वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस है? -2, ठीक है। अब यहीं पे ये बोल दिया जाए कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो एक्स की जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? 1 2 3, तो ये क्या हो जाता है? 3। क्लियर है?
अगर ये बोल दिया जाए कि कोई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस, अगर कोई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स के तो कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई उसका कितना हो जाता है, 0। यहीं पे ऐसा बोल दिया जाए कि कोई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसके लिए एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 और वाई ये रहा। इतना क्लियर है? ओके। अब इसके मोर एडवांस जो हमारा अभी जो इस ईयर जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी, उसमें जो टॉपिक्स ऐड हुए उनको डिस्कस करते हैं। अब वो टॉपिक्स क्या कहते हैं ये समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x1 है और y1 है, ठीक है, और सेकंड कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ठीक है। कोई से भी पॉइंट ले लो, जैसे कि ये वाला पॉइंट हमारा a है और ये पॉइंट हमारा क्या है, b है। हमसे बोल दे कि a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक का डिस्टेंस बता दो, ठीक है। तो हम इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2, x एक्सिस के जो भी कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस लिख देते हैं, उसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब आप कहोगे ये तो फॉर्मूला हो गया, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है समझाते हैं। हम यही अपने कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है, ओके, माइनस का 4,3 और दूसरे कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, माइनस का 2। क्लियर है? अब क्या होता है, हमें डिस्टेंस बता देना है। क्या बताना है, डिस्टेंस। क्या करोगे, ये आपका x1 है, ये y1 हो जाएगा, ये x2 है, ये y2 है। अब x2 माइनस x1 करेंगे 3, अब ये माइनस वाला माइनस आया और ये माइनस का 4 है, ठीक है। इसका क्या, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाता है बेटा, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, रहेंगे माइनस के 5 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 प्लस 25, दोनों को बेटा ऐड कर देंगे। 9 प्लस 5 कितना होता है, 14 का 4 कैरी 1, 5 6 7 कितना होगा, 74। तो आपके जो ये जो 2 पॉइंट्स थे ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 74। तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो ये बोलता है कि हमें मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए क्या बोला जाता है कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे ए और बी, कोई भी प्रिसाइज लोकेशंस हैं, उनके मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट बता दीजिए। तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट के लिए कुछ नहीं करना है, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उनका सम कर दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? अब जैसे इसी के हमें मिड पॉइंट्स बताने हो तो क्या हो जाएगा, x1 क्या है, माइनस का 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 3 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। यानी कि इन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2। तो ऐसे करके ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स जो हमारा चैप्टर 1 है उसका फुल्ली इंट्रोडक्शन आपका हो गया है। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस पे वर्क करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आप 9th की एनसीईआरटी को पूरा कवर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी एनसीईआरटी का प्रॉपर सॉल्यूशन आपके साथ ऐसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।